नवरात्रि शुरू होने के साथ हम में से बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, कुछ 9 दिन का, कुछ 2 दिन का। तो नवरात्रि में व्रत का विधान क्या होगा, व्रत कैसे रखा जाएगा? देखिए, नवरात्रि में 9 दिन भी व्रत रख सकते हैं और 2 दिन भी व्रत रख सकते हैं। जो लोग 9 दिन व्रत रखेंगे इस बार 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, वो दशमी को पारायण करेंगे। और जो लोग प्रतिपदा को और अष्टमी को व्रत रखेंगे, जो लोग 17 तारीख और 24 तारीख को व्रत रखेंगे, वो भी इस बार दशमी को ही पारायण कर पाएंगे। हालांकि नवमी को पारायण किया जाता है, तो अष्टमी नवमी एक ही दिन है चूंकि, तो आप 17 और 24 को व्रत रखिए। 24 को रात में पारायण कर लीजिए या 25 को सवेरे कर लीजिए। व्रत के दौरान जल और फल का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, बहुत ही अच्छा होगा। ज़्यादा तला भुना और गरिष्ठ आहार ग्रहण ना करें, जो बहुत ज़्यादा तले भुने पदार्थ हैं। बहुत सारे लोग व्रत को भी मनाते हैं पार्टी की तरह कि पूड़ियाँ तल रहे हैं, आलू भून रहे हैं और उसको खा करके व्रत रख रहे हैं। ये व्रत नहीं है, ये आप साइकोलॉजिकली अपने मन को कुछ भी समझाते रहिए, लेकिन ये व्रत नहीं है। इसलिए ज़्यादा तला भुना और गरिष्ठ आहार ग्रहण ना करें, क्योंकि ऐसा करने से एक तो सेहत बिगड़ेगी और दूसरा ऐसा करके आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर नवरात्रि का वास्तव में फ़ायदा लेना है तो दिन भर में 1 बार या 2 बार फल खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में नींबू पानी पीजिए, तब जाकर के शरीर विषमुक्त होगा और तब जाकर के व्रत उपवास का आपको फ़ायदा होगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि में विशेष कामनाओं के लिए कैसी पूजा करें। नवरात्रि में जो विशेष कामनाएं हैं, इनको पूरा करने के लिए नवरात्रि में कौन सा मंत्र पढ़ें, क्या करें? अगर कोई पुरुष है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, वो अच्छी पत्नी चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका जल्दी विवाह हो जाए, तो क्या करेंगे? दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है, उसमें से अर्गला स्तोत्र का 1 पाठ रोज करना चाहिए। नवरात्रि भर रोज सवेरे उठ करके, नहा करके, पूजा स्थान पे बैठ करके रोज सवेरे अर्गला स्तोत्र का 1 बार पाठ करें। आपको अच्छी पत्नी मिलेगी और आपका विवाह जल्दी होगा। धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि में क्या करेंगे? जिस भी घर में नवरात्रि को श्री सूक्तम का पाठ होता है, उस घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। नवरात्रि में रोज रात को, नवरात्रि है ना, तो रोज रात को 1 बार पूजा स्थान पर बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करें पूरे नवरात्रि भर, यानी 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। इससे आपको लाभ होगा धन का। और नवरात्रि में रोज एक पान का पत्ता लें और उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ रख करके दोनों हाथों से माँ दुर्गा को समर्पित करें। ऐसा अगर नवरात्रि भर आप करते हैं तो धन की बाधाएं आपकी दूर होंगी। जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, कैसे दूर करेंगे? दुर्गा सप्तशती का पाठ करें रोज नवरात्रि में और थाल में कपूर जलाकर उसमें 2 लौंग रख करके माँ दुर्गा की रोज आरती करें। और रोज पूजा में माँ दुर्गा को जरा सा शहद और जरा सा इत्र अर्पित करें। इससे आपको लाभ होगा, जीवन की बाधाएं दूर होंगी। नवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी बड़ा फायदेमंद होता है। खास तौर से अगर सेहत की समस्या हो, आयु का कोई संकट हो, आयु की समस्या हो, तो नवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। वैसे नवरात्रि में सबसे बढ़िया है कि आप दुर्गा सप्तशती का नियम के हिसाब से पाठ करें। अगर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का नियमानुसार पाठ करेंगे तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे।